गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज और एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज जो होगा मैथ प्रैक्टिस सेट ये 34 नंबर और 34 नंबर का प्रश्न को देखेंगे जो कि 10 बाई 10 के रूप में चल रहा और ये डेली प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। यह है ऑनलाइन टेस्ट का टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच। मात्र कोई भी टाइम आप 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए और अपना स्कोर को जानिए और ये डेली का डेली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये नया स्टूडेंट के लिए है, करना क्या है, ये नंबर दिया गया है इसमें सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न को देखेंगे क्या है, वह महत्तम पूर्णांक कौन सा है। महत्तम मीन्स आपको एचसीएफ निकालना है ना। कौन सा है जो आपको दिया हुआ है 1134, 1344 और 1512 को विभाजित कर सकता है, ठीक है। इसको केवल कुछ नहीं, आपको एक दूसरे से केवल भाग देते हुए चलना है, ठीक है। किसी को भी किसी से भाग दीजिए जो बड़ा है। चलिए 1344 को ही हम लोग सबसे पहले भाग देते हैं। कितना से भाग देंगे, ये 1134 से, हाँ 1134 से। तो कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। ये 1134 कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 से 4 चला गया 0 और इधर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 210 हो गया। फिर 1134 को इसको लिखेंगे, इसको बोलते हैं लगातार विभाजन विधि, है ना। उस विधि से हम लोग बनाएंगे तो ये 5 बार में समथिंग जाना चाहिए। तो 5 बार में होने से कितना हो जाएगा, ये 21 बचे 105, इधर बच गया कितना, ये 4 और इधर 13 से 5 जाएगा यानी कि 8, 84। फिर ये 210 दो बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168, ठीक है। फिर कितना बार में जा रहा देख लीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 होने से इधर 10, 4 42, इधर हो जाएगा कितना 84, ठीक है। तो ये 2 बार में जा रहा है, कितना हो जा रहा है, ये 84, ये पूरा पूरी कट जा रहा है, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। तो लास्ट में कितना आ रहा है इससे 42। तो यहाँ पर देखिए आपको 42 तो ये मिला, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ क्या हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो छोटा जब भी होगा ना तो 42 जो है तो 42 का आधा होगा, 21 होगा या 7 होगा, उससे छोटा छोटा वो जाएगा। लेकिन वैसे तो और कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है कि 42 से अगर छोटा होता तो कितना होता, 21 होता, ठीक है। तो यहीं पर रुक जाना, इसको और इसको भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पर 3 स्टेप में भाग जाएगा। ये जैसे एक बार दिया ना कंटिन्यू, तो देखेंगे कितना आया। फिर आपको क्या करना था, ये 12, 15 को भाग देना है किससे, 1134 से। यहाँ पर देखेंगे तो इसी से मिलता जुलता आएगा, एक तो इसका डबल होगा या फिर आधा होगा, ठीक है। फिर आपको फिर और एक बार भाग देना है, किसको भाग देना है, ये 1512 को फिर से आपको भाग देना पड़ेगा किससे, 1344 से, ठीक है। तो इतना आपको करना नहीं है, जब एक ही बार में जानिए तो 42 ऑप्शन सी करके निकल जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा प्रश्न था, इसका मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 इंटू 161, ठीक है। ये तो राउंड फिगर टाइप से ही है, उतना डिफरेंस 10, 20, 30, 40 दूर दूर में रहने दो इतना। माइनस 1/3 इंटू 180, ठीक है। तो इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 करके चलो, ये 160 का आधा 80 है ना, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना का आ रहा है, 20 का। और यहाँ पर ऑप्शन में बहुत दूर दूर तक दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपको कर देना है ये। चलिए ये भी एक छोटा सा प्रश्न आपको दिया गया था, ठीक है। फिर भी 100% सही नहीं आता है ये सब। अगला मतलब रिजल्ट में 100% शो नहीं करता है, 70 तक में रुक जाता है, ठीक है। प्रतिशत का बात किया जाए तो एक क्वेश्चन को प्रॉपर ये देखने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपया है 10% छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% होगा। मतलब 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है।
तो एमआरपी ले लीजिएगा, तो एमआरपी मान लीजिए अगर 100 लेते हैं तो 10% का छूट देगा तो 90 में बेचता, लेकिन फिर भी उसको 20% का लाभ होता है बोल रहा। अगर क्रय मूल्य 100 होता तो वो बेचता कितना में, 120 में। ये डबल ट्रैक है, एक बार लिए एमआरपी लिए तो बेचा 90 में, अगर क्रय मूल्य अगर 100 लेते हैं तो बेचेगा 120 में, दोनों तरफ से सही है। तो इसको वन ट्रैक बनाइए, यहाँ पर एमआरपी के नीचे में एमआरपी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये क्रॉस गुना करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 120 गुना 100 बट्टा हो जाएगा कितना, 90, ठीक है। इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके, है ना, और कितना हो जाएगा 400 बट्टा 3 होगा, कितना होगा ये 400 बट्टा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 बट्टा 3, ये हो गया। तो एमआरपी के नीचे में एमआरपी हो गया, इधर सीपी हो गया, इधर एसपी हो गया। अब पहला लाइन को भूल जाइए, ये एक ही लाइन में आपको तीनों चीज आ गया। तो यहाँ पर बोल रहा था अंकित मूल्य कितना है, 40 है, लेकिन अंकित मूल्य हम लोग का कितना आया, 400 बट्टा 3 आया। तो 400 बट्टा 3 के बराबर दिया हुआ आपको 40। तो पूछा है कि लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 के बराबर कितना होगा, ये चीज निकालना है। यहाँ भी क्रॉस गुना करके हम लोग काट लेंगे, ठीक है। इसको अगर 2 जीरो हटाना है तो ये 2 जीरो हटा लीजिए, यहाँ से कटेगा तो 10 होगा, ये 3 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 इसका लागत मूल्य होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर कर देंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए, वृत्त में एक ही बार बोलेगा, अभी मेंसुरेशन जस्ट चालू किए हैं, उसमें बताएं वृत्त में वर्ग में एक बार बोलेगा, लेकिन 2 बार आपको घटाना है। 10% आपको घटाना, पहले तो 100 में 10% 10 हो जाएगा, फिर 90 का 10% 9 हो जाएगा, तो 19% की क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। इसको अगर जो नोट करते हैं वो लिख सकते हैं इसको। ये हो गया, ये 100 हो गया, 10% का कमी, तो ये 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90, फिर 90 का 10% कितना होता है 9। यहीं से आप करके भी कर सकते हैं 10 9, या फिर कर लेंगे 9 कमी होगा तो कितना होगा 81। शुरू में था 100 था, अब 81 हो गया, तो क्या हो गया 19% का क्या हो गया कमी, ये आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों के अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार मतलब की गई कुल राशि बताइए, ठीक है। मान लीजिए उधार अगर हम लोग 100 दिए, कितना दिए 100 दिए, तो लेट पी इक्वल टू 100, देन एस आई इक्वल टू होता है आर टी। एस आई इक्वल टू क्या होता है, आर गुना टी। डायरेक्ट इसको भी आप मिला सकते हैं, एक को 7% दिए, दूसरा को 5% दिए, 2 बराबर राशि है, बोल रहा है सेम राशि है, तो 7 5 12 कर दीजिए, 12 चौके, ठीक है। तो 12 चौके भी आप गुना कर सकते हैं 72, तो डायरेक्ट 72 के बराबर करेंगे। या फिर ऐसे कीजिए, ये 7 चौके हो जाएगा कितना, ये 28, पहला से 28 मिलेगा, दूसरा से 5 चौके 20 मिलेगा, ठीक है। ये 8 सॉरी 12 चौके 48 होता है, मिस्टेक हुआ था, है ना। तो 48, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 48। तो 48 के बराबर आपको दिया हुआ है 960, तो आपको यहाँ पर निकालना है 100 के बराबर कितना है, ठीक है। 48 का डबल 96, 100 का डबल कर लो 200, 1 जीरो एक्स्ट्रा, तो ये 2000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सब पूरा बेसिक हम लोग का टाइप वाइज में किया गया है, ठीक है। उसको अगर देखेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में 80% लड़के हिंदी में पास हुए, 85% कला में पास हुए, ठीक है, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। ये वेन आरेख से बनाएंगे, वेन डायग्राम से, दोनों के लिए कंबाइंड जो होता है बीच में, दोनों के लिए दे दिया 75, पहला जो है हिंदी में है, ठीक है, ये हिंदी में है, ये कला में है, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर है हिंदी में 80, तो इधर आपको 5 ऐड करना होगा, तब हिंदी में 80 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। इधर हो जाएगा 85 यानी कि 10,
तो टोटल कितना हो गया 90। तो ये जो पास वाला कैटेगरी हो गया ये 90 हो गया। तो फेल कितना होगा तब? पास अगर 90 हुआ तो फेल 10 होगा। और यहाँ पर दिया हुआ यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल है तो ये 10 के बराबर आपको दिया हुआ है 45, 45। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी? 100। परसेंटेज में हमेशा 100। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 450। ये आंसर कुछ नहीं है, 10 के बराबर 45, इधर एक जीरो एक्स्ट्रा है तो इधर भी एक जीरो एक्स्ट्रा आपको लगाना है। ये 450 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 हो जाएगा? ठीक है, तो 800 के केवल 5% निकालते हुए चलिए। ये पहला साल 800 का 5% होने से कितना हो जाएगा? 8 पचे हो जाएगा 40, 40 मिलेगा। दूसरा बार में भी कितना मिलेगा? 40 प्लस 40 का फिर 5%, 5 चौके 20 यानी कि 2 मिलेगा। तो 2 मिलेगा तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना हो गया? 82। और आपका मूलधन था कितना? 800। तो 800 82 हो जा रहा ना, तो कितना साल में? मात्र 2 वर्ष में। तो यहाँ पर 2 ईयर्स आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, यदि 182 को इतना के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 4 भाग में बांटना है तो जोड़ लीजिए ये चारों को, टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ 5 3 8, 8 4 12, 1 13, 13 के बराबर इतना। तो न्यूनतम भाग क्या है? तो ये 13 के बराबर कर लो 182। तो न्यूनतम कितना है? 1 है। तो 1 के बराबर कितना होगा? 13 से सिंपल केवल काट देना है। यहाँ 13 के 13 हो जाएगा और कितना बच रहा है? 13 होने से इधर हो गया 5, 13 चौके 52, 14 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 53 रुपया की राशि ए बी सी में इस प्रकार, ठीक है, विभाजित की गई कि ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को सी से 8 रुपया अधिक, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? ठीक है, चलो ए बी सी में आपको बांटना है। बी को सी से 8 रुपया अधिक, तो सी का पहले मानेंगे x, तो यहाँ पर x प्लस 8। और ए को बी से 7 रुपया अधिक, तो x प्लस फिर 7 ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 15। और तीनों का जो योग करने से टोटल दिया हुआ है, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 53 होगा। तो ये तीनों को कर लो, इधर 3x और इधर 15, 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 जाके ये 15 8 23, 23 जाके माइनस होगा, यहाँ पर कर लेंगे 53 माइनस 23। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3x इक्वल टू हो जाएगा 30, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 10। x का मान निकल के आ गया। ए बी सी आपके पास था, सी का मान x लिए थे यानी कि 10, ये 8 ज़्यादा 18, ये 15 ज़्यादा यानी कि 25। ठीक है, तो ये तीनों का अनुपात हो जाएगा। ये कटेगा किसी से? नहीं कटेगा पूरा। तो 25 18 10 आंसर होगा। ऑप्शन 25 18 10, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला और आज का अंतिम जो प्रश्न होगा वो है, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 जो है उसका औसत उम्र जो है कितना है? 12 वर्ष है। ठीक है, तो ये 4 जन का औसत उम्र है 12 वर्ष है। अब कहानी क्या है कि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर उसका माँ को शामिल करेंगे, माँ भी मान लीजिए अगर 12 का रहने से कुछ फर्क नहीं होता, औसत तो बदलता ही नहीं है, चेंज नहीं होता। अगर 12 का रहता तो सोचना है वैसे। ठीक है, अगर 12 का रहता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से औसत सबका 5 बढ़ जाता है। तो ये 4 जन है और खुद के लिए 5, यानी कि 5 पचे 25, तो 25 एक्स्ट्रा उसको लेके आना पड़ेगा। तो वो जो है उसकी माँ की आयु होगा 37 वर्ष होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे। अगर ये एवरेज में कराएं ये चैप्टर, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक आपको सिंपल जाना है, कुछ नहीं करना। ये 4 जन है, 4 जन का औसत कर लीजिएगा 12, और उनकी माँ रही है, माँ का एज ले लीजिए x, तो 12 4 और 1 कितना? 5 जन हो गया। पहले 4 जन था, माँ ही 5 जन हो गया। तो अब जो औसत जो है
5 बढ़ जाएगा, पहले औसत 12 था तो अब 5 बढ़ेगा तो 17। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान आएगा वही x बराबर 37 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और 10 प्रश्नों को हम लोग बैक टू बैक देख चुके हैं और हर दिन आपको ये एक सेट मिलते ही जाएगा और इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये सेट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, टेस्ट कंटिन्यू जो दे रहे हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए, दूसरा भी बाद बाकी दे पाए, ताकि कंपटीशन आपका और टफ हो और टेस्ट देने में भी सबको अच्छा लगे, जो कि टेस्ट तो बिल्कुल फ्री है ना। चलिए तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन में कल पुनः मिलते हैं।